हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन इसके बारे में पढ़ेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श व अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये नियम इनके बारे में किसने बताया? इन विलयन के बारे में, इन दोनों विलयन के बारे में किसने बताया? राउट ने। राउट ने आदर्श व अनादर्श दोनों विलयनों के बारे में बताया। ठीक है, उसने क्या बताया था कि सबसे पहले उसने किसके बारे में बताया? आदर्श विलयन के बारे में। किसके? आदर्श विलयन के। तो आदर्श विलयन हमारा होता क्या है? आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या होता है कि जब कोई ऐसे विलयन जो विलयन की सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो। राउल्ट के नियम का पालन करते हो, वे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन में क्या बताया कि ऐसे विलयन जो विलयन की सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इनके जो है अलग अलग मिश्रण बनते हैं। ठीक, अलग अलग मिश्रण बनते हैं। जैसे इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसमें से उदाहरण लिख रहा हूं मैं। जैसे दो अवयव ए कॉमा बी का विलयन ए डैश बी का विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे कि अब ये ले लीजिए, जैसे हमने ये दो ले लिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। एक बार नोट कर लीजिए इसके। ठीक है, चलो आगे। इसमें आगे चलते हैं।
ये इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे हम कि अवयवों कोई भी जैसे कोई भी अवयव है, ठीक है, किन्हीं भी दो अवयवों का जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, किन्हीं भी दो अवयवों का जो मिश्रण बनेगा, कैसे लिखेंगे इसको, अवयवों का अवयवों का अवयवों का अवयवों को मिश्रित करने पर अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। कि आदर्श विलयन क्या है, कि आदर्श विलयन जब हमने किन्हीं भी दो अवयवों को आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे, ना तो ऊष्मा को निकाल लेंगे, या ना ही ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे में मिलकर नए यौगिक को बनाएंगे, ठीक है। इनका जो होगा, इसके अतिरिक्त जो विलयन का आयतन होगा, विलयन इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होगा, आयतन के योग के बराबर होगा, ठीक है। कि मिश्रित लवण जो भी हमने दो अवयव हैं उनको मिश्रित किया, मिश्रित करने के बाद वे ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त विलयन का जो आयतन होता है वो दोनों अवयव के आयतन के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमने लिया A+A, ठीक है, ये हमने कोई दो अवयव लिए, इनका अलग अलग आयतन है, और ये इन्होंने मिलकर बना लिया हमारा 2A, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विलयन। ये दोनों क्या है, अवयव, और ये जो हमारा बना ये क्या है, हमारा विलयन, ठीक है। इसी प्रकार A+ में B, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, हमारे अवयव, और इन्होंने क्या बनाया, AB, ये क्या बना, हमारा विलयन। यानी कि एक समान अवयव भी मिलकर उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होना, और अलग अलग अवयव मिलकर भी उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, आदर्श विलयन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन,
ठीक है। अनदर सिविलियन क्या कौन से होते हैं? अनदर सिविलियन ऐसे विलियन या फिर जब कोई विलियन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनदर सिविलियन कहलाते हैं। अनदर सिविलियन कहलाते हैं। अनदर सिविलियन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जब दो अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो ये विलयन ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। अवशोषण करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इसमें क्या है अनदर विलियन में कि जब कोई विलियन, ठीक है, जब कोई विलियन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि राउल्ट का जो नियम है उसका कोई भी पालन नहीं करते हैं और अनदर विलियन कहलाते हैं। जब कोई पालन नहीं करते अनदर विलियन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जब जो अवयवों को मिश्रित किया जाता है तो ये विलियन ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। या तो ये इनमें एनर्जी देने पे मिक्स होंगे या फिर ये मिक्स होने पर एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इससे आगे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इससे आगे। इससे आगे क्या होगा? जब ये जो है ये नियम, ये विलियन यहाँ पे लिखेंगे, ये विलियन राउल्ट नियम से राउल्ट नियम से धनात्मक राउल्ट नियम से
धनात्मक ये नियम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और यदि यह कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वे विलयन, यहाँ पे एक चीज छोड़ दी मैंने, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और यदि कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अनुसार बिल्कुल अपोजिट है, अधिक हो गया, तो उसमें कैसा होगा, धनात्मकता आ जाएगी। ठीक है। और अगर वो हमारा कैसा है, कम है, ठीक है, उसका जो वाष्प दाब है वो कम है, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें ऋणात्मकता प्रदर्शित होगी। ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण है जैसे कि ये ले लीजिए, अब हमने ले लिया ए और ए। ठीक है। इनको आपस में मिक्स करने के लिए इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। क्या दी हमने, हीट दी यहाँ पे। ठीक, हीट दी तो इसने क्या बनाया, 2A। ठीक है। हीट देने पे यानी कि इसने एनर्जी यहाँ पे ली, अभी क्या पड़ा था, या तो एनर्जी लेंगे या फिर एनर्जी निकाल लेंगे। और जैसे ये हुआ A प्लस में B, ये लिया हमने, तो ये क्या बनाया, AB। क्या बनाया, AB। और इसने एनर्जी को निकाला भी। ठीक है, हीट को निकाला भी। ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। यहां तक हो गया आपका। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन कंप्लीट होता हुआ, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।